तो अब काफी सारे लोग कहेंगे कि फिर से आ गया वन प्लस की बुराई करने। तो भाई देखो, वन प्लस यूजर मैं भी हूं और बुराई करना मेरा मतलब एक राइट है, आप लोगों का भी राइट है। आप बुराई करो अच्छाई करो, वो आप लोगों की मर्जी। अब जो मुझे चीज बुरी दिख रही है वो मैं आप लोगों के सामने आज की वीडियो में रखने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो आप लोग जरूर देखते रहना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वन प्लस की बुराई हम काफी ज्यादा करते रहते हैं। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार मैं सिर्फ वन प्लस की बुराई ही नहीं करता, मैं वन प्लस की अच्छाइयां भी आप लोगों को काफी सारी बताता हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियोस में काफी ज्यादा अच्छाई मतलब वन प्लस की करी है और बुराई भी अच्छे से करी है। तो आज के वीडियो में बुराई मैं ज्यादा करने वाला हूँ, अच्छाई भी थोड़ी बहुत आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी वन प्लस के साथ सीन क्या हो रहा है कि वन प्लस के को फाउंडर कार्ल पाई ने जब से यार कंपनी को छोड़ा है, कंपनी लीव करी है, तब से वन प्लस के मतलब जो काम है, जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। अब ये सिर्फ कार्ल पाई के छोड़ने के बाद से नहीं हुआ, उनके रहते हुए भी ये चीजें होनी शुरू हो गई थी कंपनी के अंदर, इसीलिए उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया था। और आज की डेट में वो एक ईयरफोन आप लोगों ने अगर देखा, वो ट्रांसपेरेंट सा नथिंग नाम का, उन्होंने अभी वो अपना नया स्टार्टअप कह लो, कुछ भी कह लो, वो स्टार्ट किया है। तो कार्ल पाई ने कंपनी को छोड़ दिया, उसके बाद से कंपनी में बहुत उल्टी सीधी हरकत होने लगी। आप लोगों ने देखा कि वन प्लस नॉर्ड आ रहा है, जिसका कभी मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ये चीज। वन प्लस इन्होंने नॉर्ड निकाल दिया। इस साल इन्होंने वन प्लस नॉर्ड सीई निकाल दिया, वन प्लस नॉर्ड 2 निकाल दिया। ठीक है, नॉर्ड एक सक्सेसर रहा है, लेकिन मेरे को नहीं समझ आया नॉर्ड मोबाइल में। अगर आप लोगों को पर्सनली बताऊं, मेरे अभी कजन ने, मेरे भाई ने खरीदा है वन प्लस नॉर्ड सीई। काफी सही फोन है, बट सीई के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा जो चीज खटकी या बुरी लगी वो ये कि इन्होंने जो यहाँ पर ये आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं, अलर्ट स्लाइडर जो ये होता है, इन्होंने ये वन प्लस नॉट सीई में से गायब कर दिया। भाई ये जो अलर्ट स्लाइडर है, ये वन प्लस का एक मतलब की फीचर है। इन्होंने ये की फीचर इस फोन में से गायब कर दिया। समझ लो 23,000 रुपए ले रहे हैं और ये छोटा सा बटन देने में इनको मौत आ रही थी। अब ये वर्ड में यूज कर रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए। तो इन्होंने ये हरकत वन प्लस नॉट सीई के साथ करी। और जब इन्होंने वन प्लस 9 अभी लॉन्च किया था थोड़े टाइम पहले ही, तो इन्होंने बहुत हवा काटा, बहुत मतलब हल्ला मचाया मार्केट के अंदर कि हमारे से बढ़िया मोबाइल कोई नहीं है, हमारे मोबाइल में जो कैमरा आ रहा है, हेजल ब्लेड आ रहा है, वो अंत लेवल का है, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। एप्पल गया भाड़ में, सैमसंग गया भाड़ में, हेजल ब्लेड हमने ले लिया, $150 मिलियन की डील फाइनल कर ली है हेजल ब्लेड के साथ, और हम आतंक मचाएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है भाई, लोगों ने भी मतलब सोचा कि ठीक है भाई, हेजलब्लेड के साथ कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही होगा। असल में जब निकल के आया फोन वन प्लस 9 प्रो, कबाड़ा उसका कैमरा कहूंगा, मतलब इतना भी कबाड़ा मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ जितना इन्होंने ओवर हाइप कर दिया था, तो उस हिसाब से वो फोन बहुत ही मतलब उस फोन का जो कैमरा है वो मतलब जस्टिफाई नहीं करता जो उस प्राइस पे मिलता है वो फोन। ठीक है, तो इन्होंने एक ये हरकत कर दी। प्लस इंडिया के अंदर से इन्होंने बैंड्स निकाल दिए 5G के। वन प्लस नोट 2 के अंदर भाई साहब जी 6 बैंड दे रहे हैं, और वन प्लस 9 वगैरह के अंदर एक एक दो बैंड दे रहे हैं। तो ये इन्होंने हरकत करी स्पेसिफिकली इंडिया के साथ, बाकी पूरी दुनिया में ये अंधाधुंध 11-12 बैंड्स लगा के बेच रहे हैं। अब बात करते हैं इनके सॉफ्टवेयर सपोर्ट की। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट इनका पहले भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूं काफी ज्यादा बढ़िया होता था। मैंने ये फोन 2020 जनवरी 14 जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन मैंने ये फोन खरीदा। वन प्लस 7 मेरी जिंदगी का पहला प्रीमियम फ्लैगशिप फोन कह लो, सब कुछ कह लो, मेरा पहला प्रीमियम फोन था ये। ठीक है, और एंड्रॉयड 10 के ऊपर मुझे ये फोन मिला था, और भाई बहुत ही ज्यादा खुश था कि भाई वन प्लस जैसे ब्रांड का मैंने फोन खरीदा है, और मतलब अगले 3 साल में एटलीस्ट इस फोन के साथ निकाल सकता हूँ, और जो कि मुझे लगता है निकल भी जाएंगे, ऐसा कोई बुरा भी नहीं है। उस मामले में फोन आज की डेट में भी काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं कर रहा, तो फोन काफी ज्यादा सही तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रॉयड 10 के ऊपर ये फोन इस साल 2021 के मार्च तक ये फोन एकदम बढ़िया था। इस फोन के साथ कोई दिक्कत नहीं थी जब तक ये एंड्रॉयड 10 पे था। वन प्लस ने क्या किया कि अपने पुराने फोन्स को वो भूलता जा रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी वन प्लस की कि वन प्लस अपने मोबाइल्स के ऊपर कैसे अपडेट देता है। उसने वन प्लस 3 के ऊपर 4 अपडेट्स दिए, वन प्लस 5 के ऊपर काफी अच्छे अपडेट्स दिए, लेकिन वन प्लस 6 को सिर्फ अभी तक 2 एंड्रॉयड अपडेट्स मिले, जबकि वो फोन कम से कम 3 एंड्रॉयड सपोर्ट, एंड्रॉयड जो भी है उसके डिजर्व करता है कि उसको 3 एटलीस्ट मिल जाए। फाइनली हाँ, इन्होंने कुछ चीजें अपनी अनाउंस करी जो कि काफी ज्यादा
बढ़िया है। इन्होंने बताया कि हम इस सीरीज को 2 सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और इतने टाइम का हम जो कि कहते हैं सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देंगे, इतने 2-3 साल तक जो भी है, इन्होंने ये चीज अनाउंस करके जो कस्टमर है उसको सेटिस्फेक्शन दे दी। पता नहीं वर्ड्स क्यों गलत निकलते रहते हैं ये, तो इन्होंने ये चीज ठीक कर दी। अब क्या दिक्कत है कि जब 7 सीरीज के अंदर इनका जो ये नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड आया और एंड्रॉयड 11 इसके अंदर आया, भाई ये फोन समझ लो कि मैं कहूंगा कि भाई 10-12 हजार रुपए वाला मैं फोन यूज कर रहा हूँ, ऐसा हो चुका था जब बीटा वर्जन के अंदर था। चलो बीटा में तो मैं कहूंगा कि होते हैं बग्स वगैरह होते हैं, बट जब आप स्टेबल वर्जन रिलीज करते हो उसके अंदर भी अंधाधुंध बग्स, किसी का वाइड वाइन चले जाता है, किसी का वाइड वाइन L1 से L3 पे आ जाता है, किसी के वाईफाई में दिक्कत आ जाती है, किसी के नेटवर्क नहीं पकड़ता फोन, किसी का कुछ मतलब अंधाधुंध बीमारियां अंधाधुंध बीमारियां इस फोन के अंदर आई थी एंड्रॉइड 11 के साथ, एकदम जो क्रैक कर दिया भाई। तो ये दिक्कत ये आज की डेट में कर रहे हैं, और आज की डेट में भी भाई OnePlus 7 सीरीज के अंदर जो अपडेट्स हैं एंड्रॉयड 11 के, वो अभी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं सुधरे हैं, जबकि एंड्रॉयड 12 अनाउंस हो चुका है और अगले महीने लोगों के हाथ में प्रॉपर तरीके से स्टेबल एंड्रॉयड 12 हाथ में आने वाला है। तो ये समझ लो कि OnePlus के हालात अभी क्या हैं, ये पुराने कस्टमर्स को भूल रहे हैं। तो अगर आप लोग OnePlus का फोन ले रहे हो तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर आज की डेट में आप OnePlus 9 लोगे तो आपको 3 एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल के ही आप लोगों को क्या कहते हैं सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, ये सब मिलेगा, लेकिन इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा कि ये 2 महीने के गैप में मिलेंगे, 3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के। क्योंकि जब मैंने OnePlus 7 लिया था पिछले साल 2020 में, मेरे को एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर एक सिक्योरिटी पैच अपडेट आराम से मिल जाता था और फोन के जितने भी बग्स वगैरह होते थे वो भी सॉल्व हो जाते थे, और ऐसे कोई बड़े बग्स नहीं होते थे जो कि आज की डेट में हैं। एंड्रॉयड 10 के ऊपर भाई साहब ये फोन जब 4K में रिकॉर्ड करता था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कितनी तगड़ी क्वालिटी इसकी थी, और आज की डेट में इसकी 4K क्वालिटी वैसी मैच नहीं करती जैसा कि पहले करती थी। तो ये दिक्कत OnePlus के साथ अब हो रही है। OnePlus अब ज्यादातर अपना जो दिमाग है, ज्यादातर जो अब फोकस कर रहा है OnePlus, वो रेडमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो की तरह बनना चाह रहा है। जबकि जब कार्ल पाई कंपनी में थे तो उनका एक विजन था कि हम कम से कम प्रोडक्ट बनाएं लेकिन लोगों को जो सर्विस हो वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी मिले, लोगों को फोन तगड़ा मिले। लेकिन आज की डेट में OnePlus का मतलब आप समझ लो हाल क्या है। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर ये आती है कंपनी, ओप्पो वीवो भी ऐसी है। तो अब इनको ओप्पो वीवो की तरह बनाया जा रहा है, OnePlus को ओप्पो वीवो की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और बना भी उसी की तरह रहे हैं कि अंधाधुंध बस ऐसे फोन उतारते जाओ मार्केट के अंदर। समझ लो इस साल के अंदर इन्होंने 3 OnePlus 9 निकाले और 2 नॉर्ड निकाल दिए इन्होंने, तो मतलब 5 फोन एक साल में, जबकि 5 फोन ये 3 साल में भी ढंग से नहीं निकाल पाते थे, 2 साल में बेसिकली। इनका एक होता था OnePlus 5 निकल गया तो फिर OnePlus 5T हो गया, साल में 2 फोन, फिर उसके बाद OnePlus 6, OnePlus 6T हो गया, उसके बाद OnePlus 7 से इन्होंने अंधाधुंध फोन बेचने शुरू करे हैं, जो कि सबसे गलत बात है। तो OnePlus आज की डेट में जो काम कर रहा है वो पैसा कमाने के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है, उनका फोकस अब कस्टमर नहीं रह गया है, मैं आप लोगों को सच बताऊं। और जब से इन्होंने पार्टनरशिप करी है ओप्पो के साथ, अपना जो भी कोड बेस एक्सचेंज किया है अपनी ऑक्सीजन OS और उसकी कलर OS का, तब से बहुत ही घटिया इनका काम हो चुका है। ठीक है, उतना ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है अभी फोन के अंदर, बट हाँ मुझे भरोसा है, भरोसा मतलब सरकेस्टिकली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में OnePlus के अंदर आप लोगों को ब्लोटवेयर्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, अंधाधुंध एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हुई मिलेंगी। टिकटॉक अगर इंडिया में वापसी आ गया तो टिकटॉक मिल जाएगा, टिकटॉक नहीं तो जो अभी टकाटक कुछ भी चल रहे हैं वो आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, और भी आलतू फालतू एप्लीकेशंस आपके फोन में आएंगी। जबकि OnePlus में ये बात थी कि यार ये एकदम क्लीन OS मिलती है हम लोगों को डे 1 से ही, इसके अंदर कोई मगजमारी नहीं, एकदम ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड की तरह होती है और एकदम स्मूथ तरीके से चलती है। और आज की डेट में भी अगर मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊं तो नंबर 1 पे ऑक्सीजन OS ही टॉप करेगी, अगर आप सब चीजों को देख लो। उसके बाद One UI का नाम आता है सैमसंग की जो है, बट अभी भी ऑक्सीजन OS है। बट थोड़े टाइम में ये मुझे पक्का भरोसा है इस चीज का, जो इन्होंने ये ओप्पो के साथ ये पार्टनरशिप करी है, अपना कोड बेस एक्सचेंज किया है, ये सब किया है, अपना मर्जर वगैरह किया है, इनका काम खत्म होने वाला है। थोड़े टाइम में ही क्या होगा कि ब्लोटवेयर्स आएंगे, एप्स इंस्टॉल मिलेंगी और कस्टमाइजेशन इतनी अंधाधुंध मिलेंगी जो समझ लो आप लोगों को चाइनीज फोन वाली फीलिंग 100% दे देगा।
ओप्पो वगैरह तो एकदम लगते ही हैं चाइनीज से कॉपीड फोन लगते हैं, लेकिन ये फोन यार फ्लैगशिप है, इसको भी कॉपीड टाइप इसकी यूआई कर दोगे तो एकदम बेकार है। तो बस मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, पता नहीं कितने मिनट का ये वीडियो बन गया है। तो यही कहूंगा कि सोच समझ के वन प्लस के फोन लेना, और मेरी रिकमेंडेशन आज की डेट में या तो सैमसंग रहेगी, या फिर मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो फिर मैं एप्पल को ही कंसीडर करूंगा आज की डेट में। अगर आप जाना चाहते हो तो सैमसंग की तरफ चले जाओ, सैमसंग के जो अभी नई सीरीज A72 वगैरह हैं, जो मतलब 30,000 से ऊपर के जो भी फोन्स हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो उनके ऊपर चले जाओ। हाँ, आपको थोड़ी बहुत चीजें शायद कम मिल सकती हैं, बट आप लोगों को जो एक एक्सपीरियंस है उसमें कोई भी कमी आप लोगों को नहीं मिलेगी। इस चीज की मैं गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, बट हाँ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है सैमसंग आज की डेट में मतलब ओके है। वन प्लस आने वाले टाइम में थोड़ा सा बुरा होने वाला है, क्या पता सुधर जाए भगवान की दुआ से, बट अभी मेरे को इसके आसार नहीं लग रहे हैं। तो बस वीडियो अब मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ऐसी यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि ऐसे ही कुछ मैं मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।